मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, बोल न्यूज़ की तरफ से तमाम देखने वालों को जो वतन में मौजूद हैं, वतन से बाहर मौजूद हैं, ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगर किसी भी सनातनी हिंदू से पूछा जाए ना कि तुम्हारे लिए धर्म पहले है कि देश पहले है, तो मैं गारंटी लेता हूँ 99% लोग यही बोलेंगे कि मेरे लिए देश पहले है। क्योंकि देश रहेगा तो धर्म निभेगा ना। ये बात है। और यही सवाल अगर पाकिस्तान के मुसलमानों से पूछा जाए कि देश पहले है कि इस्लाम पहले, तो इसका जवाब मिलेगा आपको आज तो चलते पाकिस्तान। क्योंकि बकचोदी ट्रैवल करती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। अच्छा सर, आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है, अहमियत रखती है या अव्वल आती है आपके नज़रों में, मज़हब या मुल्क? मज़हब ज़ाहिरी बात है, हम मुसलमान हैं और इस चीज़ पे हमें फ़ख्र भी है। और अगर हम मज़हब पे चलेंगे तो वो कभी भी हमारा मज़हब ये नहीं कहता कि आप अपनी कौमियत से हट जाएं, आप अपने वतन को छोड़ दें, बल्कि मज़हब पे अमल करके हम ज़िंदगी को उस तरह से गुजार सकते हैं कि हमारे मुल्क को फ़ायदा ही होगा। मतलब मज़हब हमें ये सिखाता है कि अपने वतन से मोहब्बत करें। बिल्कुल, जो पैट्रियोटिज़म है वो हमारे दीन का हिस्सा है और हमारे दीन के अंदर तो आपका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक हर एक पर्सपेक्टिव है। भाई 72 हुरे भी है, वो कैसे भूल गया? 72 हुरे। वो तो सबसे जरूरी है। अल्लाह ताला तुझे जन्नत में 72 हूरे अता फरमाएगा। तुम्हें शर्म है कुछ? चीज़ है, हर पहलू है। तो हर पहलू है, तो जाहिर बात है हमें अगर जो है वो मज़हब पे अमल करेंगे, हमारे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, हमारे वतन को फ़ायदा होगा। तो अच्छा, यही क्वेश्चन अगर मैं इंडिया के लोगों के लिए आपसे पूछूं, क्योंकि इंडिया में भी मुसलमान मौजूद हैं, अगर वो इंडिया हम पर हमला करता है या हम इंडिया पर हमला करते हैं, कोई भी सिचुएशन बनती है, कोई हमारे दरमियान झगड़ा होता है, तो जो इंडिया के मुसलमान हैं उनको क्या करना चाहिए कि अपने इंडिया के मुल्क के साथ वफा करनी चाहिए या अपने मुसलमान भाइयों का साथ देना चाहिए जो पाकिस्तान में मौजूद है? देखें, जब एक वक्त आएगा, ये अभी छोटी छोटी लड़ाइयाँ हैं कि इंडिया जो है वो ज़्यादती करता है मुसलमानों के ऊपर, क्योंकि वो वहाँ पे रहते हैं, उनका माल, उनके कारोबार, उनकी फैमिलीज़ वहाँ पे हैं, तो वो बाहर अल बर्दाश्त करते हैं। बस कर कांटू। मानते हो इस बात को अपने देश में मुसलमान खुश हैं? क्या मानते हो? खुश है, बढ़िया है ना, सही है। क्या मान के लिए सही है? आज खुश है। खुशी है भैया, जब खुशी है, जब रह रहे हैं तो यहाँ के हैं तो यहाँ तो खुशी रहेंगे। हमका दिक्कत ना कुछ में, सही है। हम बहुत बढ़िया है। हम तो खुश है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम खुश हैं। खुश हो इस देश में? कुछ क्यों ना होते, कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत ना है। हम अपने भारत में बहुत खुश हैं। आप खुश हैं कि नहीं? हाँ जी, बहुत खुश हैं, हम खुश हैं बहुत। पक्की बात? अब हिंदुस्तान के लोग अवेयर हो गए इस चीज से कि जो तुम लॉलीपॉप बेचते हो वो बिकने वाला नहीं है। तब्दीली आ गई। कि आपके नज़दीक मज़हब ज़्यादा आपके नज़र में अहमियत रखता है या आगे आपके लिए, या मुल्क आपके लिए ज़्यादा अजीज़ है, ज़्यादा अहमियत रखता है? बस हमारा भाईजान, ये दोनों बातें सही है। ठीक है, मुल्क भी अच्छा है और मज़हब भी है, लेकिन दोनों का मुकाबला करें, पहला मज़हब बाद में मुल्क। चूतिए हो तुम दोनों। बाद में मुल्क है। अच्छा चलें, आप इस तरह करें कि हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है, मुसलमान है। अगर ईरान जो मुल्क है वो भी मुसलमानों का है, अफ़गानिस्तान है वो भी मुसलमानों का है, इस तरह इंडिया है उसमें मुसलमान हैं। अगर इन मुल्क में से कोई मुल्क हम पर हमला करता है और उनकी फ़ौज मुसलमान होगी, तो क्या आप उनकी फ़ौज को अपने मुल्क की खातर या मज़हब की खातर आप छोड़ देंगे, उन्हें अपने मुल्क पर कब्ज़ा करने देंगे? नहीं 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 नहीं। अगर इंडिया वाला हमला करता है तो हमने पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान करता है, ये चलो ईरान करता है, ईरान करते हैं, अपना मुल्क का। अब फिर मुल्क को क्यों पहले ले आए? अब मज़हब भी आप कह रहे हैं, मज़हब वो हमारे मज़हब के लोग हैं। नहीं नहीं नहीं, वो भी उसका अपने मुल्क का दिफा करें, हम अपने मुल्क का दिफा करें। ये सब दोगलापन है। कि कोई मतलब कि आप पर हमला करे, मुस्लिम कंट्री है, तो क्या आप अपने मुसलमानों को अपने मुल्क की खातर मतलब कि जान से मार सकते हैं? अगर दीन का मसला होता है तो पहला इस्लाम का बात होता है, बाद में मुल्क का होता है। तो वो भी तो इस्लाम के पैरोकार हैं। नहीं, वो तो ठीक है, पैरोकार अपना मुल्क में है, हमने अपने मुल्क में है। बात तो वही आ गई ना, मुल्क के ज़्यादा नहीं, मुल्क नहीं, इस्लाम पहला बाद में मुल्क। ये 2-4 बंदे नहीं, पूरा पाकिस्तान पूरी तरीके से रेडिकलाइज है, सारे फटने को तैयार है, कभी भी फट जाएंगे भाई साहब। इसलिए तो आए दिन पाकिस्तान से आपको धमाकों की खबरें सुनाई देती रहती है। वो क्यों होता है? क्योंकि सब के सब ये रेडिकलाइज। यस यस यस। लेकिन अगर एक वक्त ऐसा आता है कि ओवरऑल इज्तिमाई तौर पर इंडिया ये डिसाइड करता है कि वो हमारे ऊपर हमला करेगा या वो इस्लाम को, तो उधर के मुसलमान, ज़ाहिरी बात है जो भी सच्चा मुसलमान होगा वो फिर मुसलमानों का ही साथ देगा।
अबे तो पाकिस्तानी तुम काहे के मुसलमान हो? तुमने अफगानिस्तान में पैसे लेके हजारों लाखों लोग मरवा दिए और ये बनते हैं मुसलमानों के सगे। अबे थूकते भी नहीं है अफगानी तुम पे, और ऐसे इंडियन भी नहीं थूकते तुम पे। इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे गलीज कौम कोई है तो वो पाकिस्तान ही है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये तो फिर अपने इंडिया के साथ वो जो उधर इंडिया मुसलमान है उनके साथ तो फिर वो इंडिया के मुल्क के साथ तो वो 2 नंबरी हो जाएगी। देखें, बड़े आसान से तरीके से आपको समझाता हूँ। सेल्फ डिफेंस क्या चीज़ होती है। हम किसी को छेड़ते नहीं, किसी पे हमला नहीं करते, लेकिन अगर कोई बज़िद है कि वो हमारे ऊपर, हमारी इज़्ज़त के ऊपर, माल के ऊपर वो कब्ज़ा करेगा, तो फिर जब आखिरी रिजॉर्ट के तौर पर हम अपने माल को, इज़्ज़त को बचाने के लिए इंडिया के अब मुसलमानों को क्या करना चाहिए? इंडिया के मुसलमान देखें, अभी कोई हम लोग किसी ऐसे यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे नहीं है कि हम लोग पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं तो वो इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा पिसे हुए हैं कि उनकी सोच जो है वो उस लेवल पे नहीं है कि वो यूरोपीय यूनियन जैसे, यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पे सब इकट्ठे हो सकें। जिस तरह के सारे शैतान इकट्ठे हैं, जिस तरह की सारी यूरोपीय जो यूनियन के अंदर जो सारी कंट्रीज़ यूनाइटेड नेशंस में सारी लॉबीज़ इकट्ठी हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। अबे तो जाहिलो तुम भी स्ट्रॉन्ग हो जाओ, क्यों पेटियां लगा लगा के फटे जा रहे हो तुम? बम फोड़ने के बाद हमें होने मिलेंगे। आई थिंक सो मेरे ख्याल में मज़हब ज़्यादा प्योरिटी रखता है, क्योंकि हम जिस नक्शे कदम पर चल रहे हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने अपनी बहुत सारी मुश्किलों के बाद हमें ये इस्लाम दिलवाया है। तो मेरे ख्याल में इस्लाम तो क्या हमने मुल्क आसानी से हासिल किया? जी सर, सॉरी, क्या हमने मुल्क आसानी से हासिल किया? दीन तो हमने मुश्किलों से हासिल किया ही है, क्या हमने मुल्क आसानी से हासिल किया? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुल्क की बात नहीं है, मुल्क बाद में है, ठीक है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पहले है, ठीक है। तो इस वजह से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारी हर सांसों से पहले है। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि मुल्क से ज़्यादा मज़हब अजीज़ है। मेरे इस सवाल का फिर जवाब दें कि अगर कोई इस्लामी मुल्क है, हमारे हमसाया मुल्क ही अफगानिस्तान ले लें या ले लें अपना ईरान ले लें, इनमें से कोई हम पर हमला करता है या हमारी इनके दरमियान जंग लगती है, कोई मसला बनता, कन्फ्लिक्ट होता है, तो आपको क्या लगता है कि हम अपना मुल्क बचाने के लिए अपने उन मुसलमानों को, भाइयों को मार देंगे? सर अगर या इस्लाम बचाएंगे या मुल्क बचाएंगे? सर बात अगर इकोनॉमी की हुई तो फिर तो हम लड़ेंगे। इकॉनमी की नहीं, अगर बात आ गई आपके मुल्क की सालमियत पर, एक तरफ आपका मुल्क है कि आपके मुल्क के दरमियान जंग मतलब लग गई दोनों इस्लामी मुल्क के दरमियान, एक तरफ आपका मुल्क है और एक तरफ आपका मतलब कि ना मजहब है, मजहबी लोग हैं सामने, तो आप क्या बचाएंगे? मुल्क बचाएंगे या मजहबी लोग बचाएंगे? सर पहले तो हम कोशिश करेंगे सुलह सफाई से काम हो जाए। सुलह सफाई नहीं फ़र्क होता तो सर जाहिर सी बात है हमें मज़हब को ज़्यादा प्योरिटी देनी। ऐसे रिपोर्टर होने चाहिए जो इन पाकिस्तानियों को गोल गोल घुमा दे, ये इसी में फंस जाएंगे, क्योंकि दिमाग नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं ना इनके पास में। इनका दिमाग चलता सिर्फ फोन देखने में, बेहतर हुरों में, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। कि आपके लिए इस्लाम ज़्यादा अहमियत रखता है या इस्लाम पहले है या मुल्क पहले है? सर बात यह है कि हमारे लिए तो इस्लाम पहले अहमियत रखता है, इस्लाम के बाद मुल्क है और मुल्क के बाद हमें। अच्छा, मैं एक आपको मिसाल दूं या आपसे मेरा ये क्वेश्चन ये भी बनता है, फिर आप जिस तरह कहें कि इस्लाम मज़हब पहले हमें अजीज़ है, नो डाउट मुझे भी अजीज़ है। अच्छा, अगर मैं आपको एक बात कहूँ, हम मुसलमान हैं और हमारा हमसाया मुल्क है ईरान, वो भी मुसलमान है और अफगानिस्तान भी मुसलमान है, ठीक है। अगर फ़र्क कर लें कभी ऐसा हो कि ईरान या अफगानिस्तान या कोई इस्लामी मुल्क हम पर हमला करता है, तो आप फिर क्या अपने मुसलमानों को इजाज़त देंगे कि पाकिस्तान पर कब्ज़ा कर लें? नहीं सर, ऐसे तो हम हरगिज़ उनको नहीं देंगे कि हमारे मुल्क पे आके ऐसे काबू हो जाएं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नहीं, जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि इस्लाम पहले है, वो हमारे इस्लामी भाई हो गए ना, वो हमारे इस्लामी भाई हैं, लेकिन हर बात का, चाहे आप 1000 साल भी जंग लड़े ना, उसका मसला होता है आपस में मिल बैठ कर वो मसला हल किया जाता है। सुलह सफाई एंड पर होती है, ठीक है। एक सवाल किया था ना कि आपके लिए दीन ज़्यादा, मज़हब ज़्यादा अजीज़ है या मुल्क, तो आपने कहा मज़हब ज़्यादा अजीज़ है। तो मैंने आपसे पूछा था अगर कोई, क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो क्या फिर कोई मुसलमान कंट्री या कोई मुसलमान, इंडिया में मुसलमान है, इंडिया काल में हम पर हमला करता है और उसमें उनकी फ़ौज में ज़ाहिर बात है मुसलमान भी होंगे, उनकी फ़ौज में मुसलमान भी होंगे, तो क्या आप उन मुसलमानों को छोड़ देंगे, उन मुसलमानों को कब्ज़ा करने देंगे अपने मुल्क पर? नहीं सर, हम किसी को ऐसी, तो फिर कंट्री पहले होगी ना? ना कंट्री पहले नहीं, इस्लाम पहले। हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, हमारा मुल्क बना इस्लाम के नाम पे, इस्लाम के नाम पर बना ना, इस्लाम पहले है, उसके बाद हमारा मुल्क है। तो
हमारे मुल्क पे अगर दूसरा कोई आकर काबूज हो जाए, चाहे ईरान हो जाए, चाहे अफगानिस्तान हो जाए, वो भी तो मुसलमान है, चाहे मुसलमान है, उनकी मजहब फिर पीछे हो गया। उनकी कंट्रीज अपनी है, हमारी अपनी है, ठीक है, उनकी अपनी है, हमारी अपनी है, लेकिन पहले हमारा मजहब इस्लाम, उसके बाद हमारा मुल्क। हाशिम है। अच्छा सर, आपके नज़दीक मज़हब पहले या मुल्क पहले? मुल्क ज़्यादा अजीज़ है, मज़हब से ज़्यादा आप अजीज़ मतलब कि मुल्क को समझते हैं? मुल्क अच्छा है। मुल्क अच्छा है, मतलब कि अगर आपके मज़हब के लोग, फर्क इस्लाम के लोग आपके मुल्क पर हमला करते हैं तो आप मज़हब के लोगों को बचाएंगे कि अपने मुल्क को बचाएंगे? अपने मुल्क को बचाएंगे। अपने मुल्क की खातिर अपने मज़हब के लोगों को मार डालेंगे। ये है सच्चा इंसान। रियलिटी में देश ही सबसे पहले होता है। वो जिस भी धर्म को, मजहब को मानता है वो बाद में होता है, पहले देश होता है। देश होगा तो तुम धर्म, मजहब और जो भी तुम्हारे वार त्योहार मनाओगे ना। जब देश ही नहीं होगा, देश पे दुश्मन काबिज हो जाएगा तो फिर तुम क्या करोगे भाई? इसके लिए देश सबसे बड़ा होता है, और नहीं तो क्या। और आप लोगों के लिए देश पहले है कि धर्म या मजहब? कमेंट करके आप भी जरूर बताइएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो आते रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।